नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अलग बातें करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जैसे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बहुत जरूरत है। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंट है, उसमें एक मेजर डिफरेंट ये बताया था कि ट्रेडिंग में 20% टेक्निकल नॉलेज और 80% साइकोलॉजी रोल प्ले करता है, जबकि इन्वेस्टिंग में 80% आपका एनालिसिस और सिर्फ 20% साइकोलॉजी इंपैक्ट करती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि पहले हमें मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या है? पहला मनी मैनेजमेंट ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि वो अगर चली भी जाए तो आपकी साइकोलॉजी पे इंपैक्ट न हो, उसी मनी से आप ट्रेडिंग करें, उसे हम कहेंगे मनी मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो इतने कम पैसों से मैं कैसे कर सकता हूं? तो पहले आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं उसमें आप सरवाइव कर पाएंगे। आप अच्छे रिजल्ट लेके आइए, 6 महीना 12 महीना कंटिन्यू प्रॉफिट में रहे, उसके बाद आप अपनी और मनी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप डालनी है। आपको इसका एक एग्जांपल सुनाता हूं। मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी 5,000 रुपया लॉस करने की है, तो मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपया डाल दिया। अब मुझे 5,000 का लॉस होता है, तो वो हुआ मेरे टोटल अमाउंट का 1% लॉस। अब ये जो मुझे लॉस हुआ ये मैं बेयर कर सकता हूं, तो उसके अगेंस्ट में मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करूंगा, यानी कि 1GM2 या 1GM3, यानी कि 10,000 या 15,000 मैं उससे कमाने की सोचूंगा। अब जैसे ही 5,000 से ऊपर अगर जाता है तो मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि मेरी एक साइकोलॉजिकल हैबिट बन चुकी है कि मैं 5,000 से ज्यादा लॉस देख ही नहीं सकता। अब अगर कोई महीने मुझे ऐसा हो जाए कि बहुत मुनाफा हो जाए उस महीने में, तो मैं सोचूंगा अब मैं ट्रेडिंग का मास्टर बन गया हूं, तो मैं और फंड ऐड करूंगा और मैं सीधा 10 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। अब 10 लाख पे 1% होता है 10,000 रुपया। अब मेरी साइकोलॉजी 5,000 रुपया लॉस से ज्यादा लेने की है ही नहीं, तो जैसे वो 6 या 7,000 रुपया लॉस दिखने लगेगा तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, यानी कि बिना स्टॉप लॉस आए मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। या फिर मैंने सिस्टम पे अगर स्टॉप लॉस रखा है, फिर भी अगर 6 या 7,000 रुपया मुझे दिख रहा है, तो मैं नेगेटिविटी ढूंढने की ट्राई करूंगा कि वो स्टॉक में क्या नेगेटिव हुआ। हाँ, अच्छा ये स्टॉक तो पूरा नेगेटिव हो चुका है, अच्छा है मैं कम नुकसान में निकल जाता हूं, 10,000 पूरा नुकसान लेना नहीं है, क्योंकि 10,000 लेने की मेरी साइकोलॉजी ही नहीं है। तो ये बात हो गई मनी मैनेजमेंट की, कि आपकी साइकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मेरा 5,000 लॉस लेने की साइकोलॉजी है और मुझे ज्यादा कमाना, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड साथ में चलता है, जितना रिस्क लूंगा उतना मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि 6 महीने बाद मैं 6,000 रुपया अपनी कैपेसिटी कर दूंगा, यानी कि 6,000 लॉस तक देखने का अपना माइंड और आई सेट को सेट करने का ट्राई करूंगा, और कंटिन्यू उसके बाद 6 महीने तक मैं ये 6,000 रुपये पे ही ट्रेड करता रहूंगा। फिर उसके बाद बढ़ा के 7,000 या 8,000 कर दूंगा। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते मैं 10,000 तक अपने माइंड को सेट कर दूंगा कि 10,000 तक का लॉस ज्यादा नहीं है, वो मैं बेयर कर सकता हूं, क्योंकि 10,000 का लॉस लेने पे मुझे सामने 20,000 या 30,000 का मुनाफा होता है। तो ये हो गई ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट की बात, कि आप उतना ही मनी डिप्लॉय कीजिए कि उसका 1 या 2% जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो आपका माइंड बेयर कर सके। आप अगर ज्यादा मनी अंदर डाल देते हैं और आपका माइंडसेट ही नहीं है इतना लॉस देखने का, तो आप उस ट्रेड से अर्ली एग्जिट ले लेंगे। तो ये हो गई एक बात। अब
ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोग जानते ही है, फिर भी बार बार आप ये गलती करोगे, क्योंकि बोलना इजी है लेकिन साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। हालांकि हमने बीच में एक साइकोलॉजी का कोर्स भी शुरू किया था जो कंटिन्यू 6 महीने तक आपकी साइकोलॉजी पे काम करेगा, यानी कि आपको जो स्ट्रेटेजी आती है उसी स्ट्रेटेजी पे आपकी साइकोलॉजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो भी हमने अपने प्रयोग किए थे और उसमें महदन हम सक्सेस रहे। साइकोलॉजी चेंज होती है लेकिन उसे टाइम देना पड़ता है। 1 या 2 दिन में या मेरी बात सुनने से या कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनने से आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी साइकोलॉजी अपने बर्ताव में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन बोलने में कितना इजी है कि हर रोज सुबह उठना डिसिप्लिन है, हर रोज सुबह 5 बजे उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, किताबें अच्छी किताबें पढ़ो और ये रूटीन लाइफ में अपने डिसिप्लिन में लाओ तो आप सक्सेस हो सकते हो। कितना इजी लगा बोलने में, 2 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो क्या होगा, तो पहले दिन या दूसरे दिन आप 5 या 6 बजे उठोगे, एक्सरसाइज भी कर लोगे, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन होगा आपको आलस आएगी, नहीं उठना है, आज के दिन छुट्टी रख लेते, कल करेंगे। ऐसे करते करते आप अनडिसिप्लिन हो जाओगे। तो उसके लिए रूटीन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, या कोई गाइड चाहिए जो आपको आप पे कंट्रोल ला सके। जिस तरह जिम में कोई गाइड होता है हमारे लिए, जिम इंस्ट्रक्टर, जिस तरह जिम में हमारे लिए जिम इंस्ट्रक्टर होता है, वो हमें गाइड करता है कि इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, और हम थकते तो भी बोलते नहीं नहीं तीसरा सेट तो मारना ही मारना है तो फिर हम करते हैं। तो इसी तरह से हमें कान पकड़ के अपनी बिहेवियर में चेंज करने वाला भी कोई चाहिए, लेकिन किस केस में कि हमें अपने पे कंट्रोल नहीं है तो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि कंट्रोल करने में भी हमें टाइम लगता है। चलो ये बातें छोड़ते हैं, अपने कोर्स की बातें। अभी हम अपने बात कर रहे थे मनी मैनेजमेंट की। तो मनी मैनेजमेंट में पहला पॉइंट ये है कि आपको उतनी ही मनी डिप्लॉय करनी है कि जिसका स्टॉप लॉस देखने के लिए आपका माइंड हैबिचुअल हो चुका हो। दूसरा पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। बिना रिस्क रिवॉर्ड आपको ट्रेड नहीं करना है। आपने बहुत से एग्जाम्पल भी देखे होंगे और बहुत से यूट्यूब वीडियो में भी बताया गया है कि 1GM2 या 1GM3 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए। मैं बोलता हूं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, यानी 70-80% आपकी एक्यूरेसी है किसी स्ट्रेटेजी में, तो आप 1GM1 रखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। मानो आप 60 ट्रेड में 1000 रुपया कमाते हैं, यानी कि 7000 रुपया आपने कमा लिया, और 3 ट्रेड में आपने 1000 रुपया नुकसान किया, यानी कि 3000 रुपया उसमें से माइनस हो गया। तो आपका टोटल प्रॉफिट 4000 रुपया रह गया। उसमें भी चार्जेस और ब्रोकरेज आदि चीजें बात कर ले तो भी मिनिमम 3000 रुपया तो आपके पास बचेगा, और ये प्रॉफिट ही है। छोटा हो या बड़ा, प्रॉफिट आपकी साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता ही करता है। तो अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो 1GM1 पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी अगर 50% या उससे कम है तो आपको 1GM2 या 1GM3 पे जाना पड़ेगा। तो एक तो पहले अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उस पे बेस अपना रिस्क रिवॉर्ड आप रख सकते हैं। कई स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि सिर्फ एक्यूरेसी 40% होती है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया रहता है, तो हमें वो भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने से परहेज करना नहीं चाहिए, वो भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ही है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम किस तरह से ट्रेडिंग के साथ जोड़ सकते हैं, तो एक उपनिषद में संस्कृत में कहावत है, त्यन त्यक्ते ने भुंजे था, यानी कि पहले आप छोड़िए, त्याग कीजिए, उसके बाद आप उसे भोग सकते हैं। यानी कि मार्केट की भी यही साइकोलॉजी है। आप अगर मार्केट को कुछ देने के लिए तैयार है तो ही मार्केट आपको देगा। आप अगर ये सोच के मार्केट में आते हैं कि मेरा तो कभी लॉस ही नहीं होगा, मेरा हर बार मुनाफा ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट में लॉस होगा और जरूर होगा और हमें छोटे छोटे लॉस देने से परहेज करना ही नहीं है, खुशी खुशी छोटे छोटे लॉस देने हैं, क्योंकि हम छोटे लॉस देने से बड़े लॉस से बच जाते हैं। अगर आप छोटे लॉस मार्केट को देना नहीं सीखोगे तो मार्केट एक बड़ा सा लॉस आपसे सामने से ले लेगा। और
मार्केट ने अपने आप से आपसे बड़ा लॉस लेने का तय कर लिया है तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तभी मार्केट आपसे बड़ा लॉस लेगा। तो आप जितना भी 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में कमाया होगा वो एक ही ट्रेड में चला जाएगा। तो मार्केट को छोटे छोटे लॉस देना जरूरी है, पहले उसे कुछ दो फिर ही मार्केट आपको देगा, तो उसे आप एंजॉय कर सकते हो। इसके आगे हम अगर बात करें कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो पहला हो गया हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी उसमें हमारा बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर हमारा रियल लाइफ में चिड़चिड़ापन या कहीं नहीं हारने का एटीट्यूड है तो वो एटीट्यूड हमारा मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा और वही हमें नुकसान करेगा। तो हमारे रियल लाइफ में जो चीजें काम आती है हो सके वो काम मार्केट में काम न आए, जैसे कभी न हारना, नेवर गिव अप, ये सारी चीजें रियल लाइफ में बहुत जरूरी है। लेकिन मार्केट में अगर स्टॉक डाउन जाता है, एसएल ट्रिगर हो जाता है, फिर भी आप बोलोगे नेवर गिव अप, तो क्या होगा आप सोच सकते हो। तो ये चीजें हो गई कि आपका डिसिप्लिन हो गया, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई, आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और सबसे जरूरी बात, मार्केट से दूर रहना सीखिए। अब बोलोगे साहब आप एक नई बात लेके आए, मार्केट से दूर रहो। अगर हम मार्केट से दूर रहेंगे तो कैसे कमाएंगे? इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं कि कब आपको दूर रहना है। जैसे पागलों की तरह चार्ट देखते रहना, तो उससे क्या होगा, जिस चार्ट में कुछ नहीं बन रहा होगा उसमें भी ट्रेड करने की जिज्ञासा में हमारा माइंड कहेगा कि इसमें फलानी फलानी पैटर्न या फलाना फलानी कैंडलस्टिक बन रही है तो ट्रेड लेना है। तो वो न होते हुए भी हमें वैसा दिखाई देगा, हमें भ्रम होने लगेगा। तो हमें जब जरूरत है, हमें अगर ट्रेड लेना है तभी मार्केट देखना है, पूरा दिन देखना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जानना जरूरी है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो मार्केट कंप्लीट होने के बाद अगर आप वॉच करोगे तो उस टाइम आपको ट्रेड लेने की आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो आप बिन जरूरी ट्रेड नहीं लोगे। अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो आप दूसरे दिन भी ले सकते हो। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको कोई लगातार 1, 2 या 3 महीना लगातार बड़ा प्रॉफिट हो तो आपको सावध हो जाना है कि मुझे मार्केट से अभी 5 दिन 10 दिन बाहर रहना है। अब ऐसा क्यों, प्रॉफिट हो रहा है तो और क्यों न ले, मुझे तो सब आ गया है। तो हमारी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। साइकोलॉजी हमें कह देगी कि हमें सब कुछ आता है, अब हमें मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, हम मार्केट में मास्टर बन गए हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हार्ड एंड कोर डिप्लॉय मनी होगा उसे हम बढ़ा देंगे। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मैं 5 लाख से अगर ट्रेड करता हूं तो मैं उसे 10 लाख कर दूंगा, अगर 10 से करता हूं तो मैं उसे 20 कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने की लालसा आएगी कि इस महीने मैंने 5 या 10% निकाले। तो मानो 5 लाख में मेरा 10% 50,000 होता है, तो मैं 10 लाख कर दूंगा तो मैं 1 लाख रुपया कमा दूंगा, और अगर 20 लाख किया तो 2 लाख कमा कर दूंगा। तो हमें सिर्फ वहां पे हम मुनाफा ही दिखाता है, नुकसान को हमारा माइंड एक्सेप्ट करता ही नहीं है। लेकिन ये भी सोचिए कि अगर जिस महीने में आपने 2 या 3 गुना मनी डिप्लॉय कर दिया और उसी महीने में आपको घाटा हो गया, तो जितना आपने कमाया होगा ना वो सारा चला जाएगा। तो इससे अच्छा 10 या 15 दिन आप बाहर रहोगे मार्केट से, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक कहेगा कि भाई हमें ये चीजें नहीं करनी है। आपका माइंड शांति से सोचने का टाइम मिलेगा और बहकावे में आपका माइंड नहीं आएगा। हमारा माइंड किसके बहकावे में आता है, तो दोस्तों की तो बात अलग है, लेकिन हमारा माइंड हमारे खुद के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके बहकावे में आ जाता है। ये हार्मोन्स पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दिया था, आज फिर से उसका लिंक दे दूंगा कि हार्मोन्स का क्या रोल है, तो आप उसकी भी वीडियो देखिए। हार्मोन्स हमें बहलाते हैं, हमें फुसलाते हैं, तो हमें उससे भी सावध रहना है। यानी कि दुश्मन हमारे बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी छुपा है। और दूसरी बार हमें मार्केट से कब परहेज करना है कि हमें लगातार लॉस होने लगे, तो हमारा क्या जो आत्मविश्वास है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डाउन आ जाएगा। तो हमें थोड़े दिन मार्केट से परहेज करनी है, हमारा कॉन्फिडेंस वापस से हमें बिल्ड करना है।
नहीं तो जहाँ पे सही ट्रेड होगा वहाँ से भी हम ट्रेड लेने से कतराएंगे और उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगेंगे और उसमें भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ये दो परिस्थितियाँ है, खूब मुनाफा होने लगे और लॉस होने लगे। दोनों परिस्थितियों में हमें मार्केट से परहेज करना सीखना है। और ऐसी कई बातें हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको भी मैंने जो बताया उसी बात में डाउट है या फिर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जरूर से उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पर हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।